हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारे पास जो हम 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे क्वेश्चंस का, उसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस रह गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically। हमें जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उनकी इक्वेशंस बना करके ग्राफिकल मेथड से हमें इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. Boys and girls. Girls is 4 more than the number of boys. If boys are X, girls are Y. Total number of student X plus Y equal to 10। 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है ये X plus Y equal to 10। Number of girls is 4 more than the boys। Boys and girls, गर्ल्स का जो नंबर है 4 मोर देन बॉयज, तो बॉयज के अंदर आप 4 ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर से गर्ल्स के नंबर 4 अधिक है, यानी y की वैल्यू 4 ग्रेटर है x की वैल्यू से। दोनों को इक्वल करने के लिए बॉयज की वैल्यू में भी 4 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो गए, इक्वेशन तैयार है हमारी। तो हमारे पास इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है हमारे पास। और इन 2 इक्वेशंस को देख लेते हैं हम कि आपको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल तरीके से ये रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की टेबल बना लीजिए। आप इसकी टेबल बना रहे हैं आप, तो देखिए आप फर्स्ट वाले की टेबल बनाते हैं। आप इसको पहले तो सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा इसके बना लेते हैं। पहले x इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 4, एक्स वाई, वाई की वैल्यू लिखी 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू लिखी 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू लिखी 4, x की वैल्यू 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस वाई, हाँ जी, y की वैल्यू लिखते हैं 5, x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू लिखते हैं 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू लिखते हैं 6, x की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों टेबल्स आ गई। इन टेबल्स की हेल्प से हम फटाफट इस तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए आप, हाँ जी, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, हाँ जी, फर्स्ट वाले टेबल से
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 एंड 5। सेकंड 2 एंड 6, ये 2 एंड 6, ये पॉइंट आ गया सेकंड। जीरो एंड 4, ये 0 एंड 4, ये आपका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 एंड 4, ये तीसरा पॉइंट आ गया। इस तरीके से हमारे पास एक ये ग्राफिकल लाइन आ गई जो फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड को भी साथ के साथ फटाफट रिप्रेजेंट कर देते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5, 3 4 एंड 5, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5, ये 5 एंड 5, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4, ये 4, ये x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, ये रही। y की वैल्यू 6 6 7 8, तो ये पॉइंट था आपका 2 एंड 6, तो 4, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6, ये तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं और तीनों पॉइंटों को मिला करके आगे बढ़ा देते हैं। ये इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ाने के ऊपर ये दोनों, ये इस ग्राफ के लिए हो गई। दोनों ग्राफ्स की जो लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट से आप y एक्स की तरफ चले आएंगे और इसी पॉइंट से आप x एक्स की तरफ चले आएंगे। x एक्स के ऊपर x की वैल्यू आ रही है 3 एंड y एक्स पर y की वैल्यू आ रही है 7। तो आपके पास x और y की वैल्यू 3 एंड 7 कोऑर्डिनेट्स के रूप में आती है। x हमने बॉयज के नंबर माने थे, तो x इक्वल टू 3 बॉयज एंड y इक्वल टू 7 गर्ल्स। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पेन और पेंसिल का है। इसके लिए हम इक्वेशंस बना देते हैं, बाकी इसी तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हैं उसे भी। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost 50. If cost of pen equal to x and pencils equal to y, therefore cost of 5 pencil equal to 5 into y equal to 5y and 7 pens equal to 7 into x equal to 7x rupees. Total cost 5y plus 7x equal to 50. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 7 pencils and 5 pen, cost of
7 pencils equal to 7y and 5 pens equal to 5 pens. Total cost equal to 46 rupees. Then 5x plus 7y equal to 46. इस तरीके से हमारे पास ये 7x plus 5y equal to 50 and 5x plus 7y equal to 46. ये 2 इक्वेशंस आ रही है हमारे पास. इन 2 इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हम पेन और पेंसिल्स की नंबर्स मालूम कर सकते हैं. इनको एक स्टैंडर्ड वैल्यू से चेक करके मालूम करते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा. 7/5 A1 A2, 5/7 इज नॉट इक्वल एंड 50/46 तो नॉट इक्वल. तो यहां पर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2. इस कंडीशन के अंदर जो इनका ग्राफिकल पोजीशन आएगी वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बनेगी और जो हमारा ग्राफिकल लाइंस ड्रॉ करोगे आप इस इक्वेशन की टेबल बना करके और इस इक्वेशन की टेबल बना करके एक्स वाई के रूप में, वो जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू होंगे और जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी पेन्स के नंबर होंगे एंड जो वाई की वैल्यू होगी वो पेंसिल्स के नंबर आपको मिल जाएंगे. इस तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है half the parameter of rectangle garden is 36. कोई भी पैरामीट्रिकल गार्डन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल शेप का गार्डन है. इस गार्डन का जो पैरामीटर है उसका जो हाफ है वो 36 मीटर है. तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है x एंड विड्थ है y. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ. ये फॉर्मूला होता है हमारा. तो यहां पर पैरामीटर 36 है. पैरामीटर का हाफ, तो बोथ साइड को हम हाफ कर दिया जाए. ये बोथ साइड को हाफ कर दिया. बोथ साइड को हाफ करने के ऊपर ये पैरामीटर का हाफ 36 है, गिवन है और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है लेंथ प्लस विड्थ. तो लेंथ प्लस विड्थ के अंदर आते हैं हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36. इस तरीके से करके एक हमें इक्वेशन फाइंड आउट हो जाती है. सेकंड कह रहा है लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ. ये लेंथ है और ये विड्थ है. तो जो ये लेंथ है ये 4 मोर देन विड्थ, इस विड्थ से 4 मोर देन है. तो आप विड्थ को भी 4 ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गई और दोनों इक्वल होने के ऊपर ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4. ये सेकेंड इक्वेशन हमारी इस तरीके से तैयार हो गई. अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम टेबल बना करके ये फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हम दोनों को टेबल के माध्यम से जो ग्राफिकल पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या फिर क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि
बोर्ड में आता है या कभी भी आता है, तो यदि इसमें स्पेशली इंडिकेट नहीं कर रखा है कि आप इसे ग्राफिकल मेथड से करें या अदर किसी मेथड से करें, तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अदर मेथड्स भी आएंगे। उन मेथड्स की हेल्प से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिनमें से एक मैं शॉर्ट में मैं करता हूं, क्योंकि इसमें ग्राफिकल मेथड के लिए तो स्पेशली इंडिकेट कर नहीं रखा है। अगर बहुत इक्वेशंस का ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर 2x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 40, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, y इक्वल टू 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। इस तरीके से लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू 16 मीटर आंसर। आप अदर मेथड से भी ये इक्वेशंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा हो कि आप इस इक्वेशंस को किस मेथड से सिंप्लीफाई करें। तो जो आपको मेथड आते हैं, एक मेथड नहीं है इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का, अलजेब्रिक मेथड भी है, और भी आपके क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी है, आपके साथ में एलिमिनेशन वाला मेथड भी है। तो इस तरीके से हमारे पास 3-4 मेथड है, उनमें से किसी भी मेथड से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, आगे चलिए।